बोरबिहिर नरडाना रेलवे लाइन के लिए एचजी इंफ्रा कंपनी के माध्यम से फागने शिवार के झील क्षेत्र से जिला कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित अपूर्ण अनुमति पत्र के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप यादव को जानकारी मिली थी कि ग्रामीण तहसीलदार की सीमा से गौण खनिजों का खनन किया जा रहा, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा। हालांकि अपर तहसीलदार के तलाटी और मंडल अधिकारी के पंचनामा से यह बात सामने आई है कि जिस क्षेत्र से अवैध खनन किया गया है वह अपर तहसीलदार की सीमा में है। एक ही समूह के दो पंचनामा होने के कारण कलेक्टर कार्यालय ने अधूरे अनुमति पत्र को पूर्ण करते हुए ग्रामीण तहसीलदारों के पंचनामा के माध्यम से 12 वाहनों और 2 पोकलैंड मशीनों को 12 दिनों के लिए छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि मामले के 12 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अपर तहसीलदार ने अवैध गैर खनिज का पंचनामा प्रांतीय अधिकारी को क्यों नहीं सौंपा, पंचनामा प्रस्तुत करने में देरी क्यों हुई। इस अवसर पर कई सवाल सामने आए हैं। हालांकि अपर तहसीलदार के पंचनामा प्रस्तुत होने के बाद संबंधित कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होने की प्रबल संभावना है। दुलिया जिले में जो फागना ये ग्रामीण तहसील है, वहाँ पे जो अवैध तरीके से उत्खनन हो रहा था, वो उत्खनन रेलवे के माध्यम से जो रेलवे मार्ग किया जा रहा है उसके ठेकेदारों के द्वारा जो उत्खनन हो रहा था, वहाँ पर जो शेतकरी वर्ग है, जो किसान हमारे भाई है, उन्होंने हमें लिखित स्वरूप में जो तकरार दी थी उसकी वहाँ पे जाके हमने जब तलाश की तो हमें ऐसा वहाँ पे लगा कि वहाँ पे शेतकरियों का अधिक प्रमाण पे नुकसान हो चुका था। वहाँ पे जो पाइपलाइन बिछाई थी वो पाइपलाइन ये ठेकेदारों ने उनके वाहनों के द्वारा तुड़वा कर वहाँ पे जो ठिबक की योजना रहती है वो ठिबक के पाइपलाइन वहाँ पे काटी गई थी और वहाँ पे उनके खेतों में से रास्ता बनाकर वो अवैध तरीके से उत्खनन कर रहे थे। उसकी जानकारी हमने जब ली तो वहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय इनके द्वारा दी गई पत्र, जो पत्र में वहाँ पर जो साक्षरी है लेकिन वहाँ पर तारीख नहीं थी, बहुत सारी तफावत उसमें दिखने के बाद में हमने जब जिलाधिकारी महोदय से ये बात की तब हमें उन्होंने कहा कि मैं तुरंत इसके बारे में नीचे जो अधिकारी है उनको मैं बताकर आपको जल्द से जल्द बात बताना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद में हमने जब वहाँ पे दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हम शाम के रुकने के बाद में 6 बजे के बाद में वहाँ पर तहसील के माध्यम से कोई लोग आए थे और उन्होंने वहाँ पे पंचनामा किया था और उसमें बहुत सारी तफावत हमको मिली है और उसकी जानकारी देने के लिए आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हुए थे। वहाँ पर बताया कि हम यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे दोषी होंगे उन पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। देखते हैं अगर उन्होंने कुछ ये यहाँ से हमारे शेतकरी भाइयों के हित की बात अगर नहीं करते हैं तो हमें मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से रास्ते पे उतरना पड़ेगा। धन्यवाद।